हेलो दोस्तों, यूथ सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में प्रस्तावना पढ़ा था, उसमें कहा था कि कुछ शब्द जो हैं वो छूट रहे हैं और उनको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि समता का था एक शब्द। समता का मतलब होता है सभी को समान रूप से व्यवहार करना। जैसे समाज में किसी के साथ जो है धर्म और लिंग या आदि के आधार पर विभेद नहीं करना। तो उसमें एक वर्ड था समता। तो समता जो है, समता में सभी के साथ अगर समान का व्यवहार किया जाएगा तो विशेषाधिकार का, यानी किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, प्रिविलेज। और दूसरा जो है दोस्तों, व्यक्ति को अवसर, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे वो लोक नियोजन के विषय में हो या अन्य किसी व्यवस्था में हो। तो और इसके लिए विभिन्न, जैसे मूल अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद जो है 14 से 18, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, उसमें समानता की व्यवस्था की गई है। उसमें जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। और ये तो हो गया समता। अब एक राजनीतिक समता है। जैसे इसमें आर्टिकल 3.5, इसमें कहा गया है कि सभी जो वयस्क व्यक्ति हैं, यानी कि सभी नागरिक को या भारतीय नागरिक को उनके धर्म, लिंग या धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें वोटिंग राइट जो से इनकार नहीं किया जाएगा, मतलब उनके साथ किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद जो है 326, अनुच्छेद 326 देखते हैं दोस्तों, उसमें क्या है। अनुच्छेद 326 है यह है कि लोकसभा विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो 326 है, लोकसभाओं में, विधानसभाओं में उन्हें वोटिंग राइट के लिए व्यवस्था की गई है। और कुछ आर्टिकल और देखते हैं, जैसे DPSP जब हम पढ़ेंगे नहीं तक, उसमें महिला और पुरुष के जीवन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा राज्य। तो आर्टिकल 39 में 39। और अगला जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला और पुरुष के लिए, जैसे हमारे समाज में महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर समझा जाता है, इसलिए उनका पुरुषों के सापेक्ष जो है महिलाओं को वेतन कम दिया होता है। लेकिन जो है राज्य जो है, जैसे ये जब हम DPSP पढ़ेंगे, यानी कि नीति निदेशक तत्व, उसमें जो है आर्टिकल 39 का D जो है इम्पोर्टेंट है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये तो था समता के लिए दोस्तों। और जो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट से ये है, जैसे प्रस्तावना के उस समय जब पिछली क्लास ले रहे थे तो भूल गए थे, और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कहा था कि जो छूटेगा हम अगली क्लास में बताएंगे। तो अगर पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया है, तो वो USA से लिया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों। और जो प्रस्तावना की भाषा है, यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा, लैंग्वेज लिखी गई है, वो उस पर किसका प्रभाव है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। तो इस तरह से डिफरेंस करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। यानी कि अगर प्रस्तावना पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। और आगे एक पॉइंट है, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख। जो हमारा प्रस्तावना है उसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य का उल्लेख किया गया है। और एक और चीज़ है दोस्तों, फैक्ट्स। जैसे जब संविधान का कोई भी अनुच्छेद कि सर्वोच्च न्यायालय जब स्पष्टीकरण करता है या अस्पष्ट है, उसे उसका व्याख्या करते समय उसमें प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। यानी कि महत्वपूर्ण जो है प्रस्तावना, वो एक दिशा, गाइडलाइन का वो व्यवस्था करता है, यानी कि एक दिशा देता है। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब, अगर कोई संविधान का कोई आर्टिकल, ठीक, संविधान का कोई आर्टिकल अस्पष्ट है, यानी कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए या व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को सहारा बनाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक कभी कभी विवाद उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये विभिन्न केस के माध्यमों से सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें 2 केस महत्वपूर्ण हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। तो कहने मतलब, एक संशोधन, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 368 के तहत जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो संविधान संशोधन की व्यवस्था है, वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो उसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे। तो
प्रस्तावना में संशोधन। तो प्रस्तावना में संशोधन 2 केस आया था, एक बेरुवाड़ी केस और एक केशवानंद भारती वाला मामला है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। तो बेरुवाड़ी मामले में ये 1960 में आया था और ये 1973 में। तो बेरुवाड़ी मामले में जो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, इसको थोड़ा समझना है। ये क्वेश्चन में तो आते नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। बेरुवाड़ी मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। और दोस्तों ये वाला है केशवानंद भारती मामला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया था। यानी कि जो संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसमें इन्होंने एक और वो दिया कि उसका मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब प्रस्तावना में तो संविधान जो संसद है संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती मामला जो है इसलिए इम्पोर्टेंट लगा था क्योंकि इसमें मूल ढांचे की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और कभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना ही, फिर आगे अगले भारतीय संविधान की विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।